हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली आज मैं हाज़िर हूँ आप सबों की खिदमत में 7th क्लास लेके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर में जेंडर यानी मुज़क्कर और मुअन्नस इस सबक को पढ़ेंगे। आज हम लोग जेंडर, मुज़क्कर और मुअन्नस को पढ़ेंगे। जेंडर कहते हैं इंग्लिश में और जिसे हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं उर्दू में। तो इस सबक को पढ़ेंगे। उसके बाद आप सबों के कंसेप्ट इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा और आप लोग मुज़क्कर मुअन्नस का ख़याल रख पाएंगे रोज़मर्रा गुफ्तगू में। मतलब जब हम लोग बात करते हैं दौरान गुफ्तगू में, बातचीत में, जब 2 4 5 आदमी बात करते हैं एक साथ, उस वक्त जब हम लोग बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस का अच्छी तरह से ख़याल रख पाएंगे। तो आइए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मुज़क्कर मुअन्नस यानी जिन्स किसे कहते हैं। जिन्स किसे कहते हैं? जवाब, जिन्स वह लफ्ज़ है जिससे नर या मादा की पहचान हो, उसे जिन्स कहते हैं। जिन्स वह लफ्ज़ है जिससे नर या मादा की पहचान हो, मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल, जिसे मर्द औरत कहते हैं, उसकी पहचान हो, उसे जिन्स कहते हैं। उर्दू ज़बान में जानदार इसमों के साथ साथ बेजान चीज़ों को भी इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस का ख़याल किया जाता है। मतलब हम लोग उर्दू ज़बान में जो देखते हैं तो जानदार इसमों के साथ साथ बेजान चीज़ों का भी इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस का ख़याल रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है, वरना बातचीत में ही समझ में आ जाएगा। उस तरह जिन्स की दो किस्में हैं। एक है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। मुज़क्कर ऐसा इसम जो नर के मायनों में इस्तेमाल हो। मुज़क्कर ऐसा इसम जो नर के मायनों में इस्तेमाल हो, मतलब मुज़क्कर जो नर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर, शेर वगैरह। उसके बाद मुअन्नस, दूसरा नंबर में मुअन्नस ऐसा इसम जो मादा के मायनों में इस्तेमाल हो, जैसे घोड़ी, मुर्गी, लड़की, कुतिया, बंदरिया वगैरह। मतलब मुअन्नस ऐसा इसम है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, मादा के लिए पहचान हो, जैसे औरत कहते हैं ना, फीमेल, घोड़ी, मुर्गी, लड़की, कुतिया वगैरह। तो इस तरह से जिन्स कहते हैं जिससे नर या मादा की पहचान हो, उसे जिन्स कहते हैं। और आम ज़बान में, बोलचाल में, उर्दू ज़बान में जो है इसम का जानदार इसमें हो या बेजान इसमें हो, चीज़ों को भी जब बोलते हैं तो मुज़क्कर और मुअन्नस का ख़याल किया जाता है। जिन्स की तो दो किस्में ही है, ये हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर जो नर के लिए इस्तेमाल हो, मुअन्नस जो मादा के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद इसकी किस्में पढ़ेंगे। उसके बाद जिन्स के एतबार से इसम की 5 किस्में हैं। हम लोग तो समझ गए मुज़क्कर मुअन्नस। जिन्स की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। उसके बाद जिन्स के एतबार से इसम की 5 किस्में हैं। नंबर 1 में है मुज़क्कर हकीकी, नंबर 2 में है मुज़क्कर गैर हकीकी, नंबर 3 में है मुअन्नस हकीकी, नंबर 4 में है मुअन्नस गैर हकीकी, नंबर 5 में है जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। तो 1 नंबर को पढ़ते हैं पहले। मुज़क्कर हकीकी ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर वगैरह।
मुज़क्कर हकीकी ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल हो, उसे मुज़क्कर हकीकी कहते हैं। जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर वगैरह। 2 नंबर मुज़क्कर गैर हकीकी ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो। मुज़क्कर गैर हकीकी ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा वगैरह। ये अब क्या हो गया, ये बेजान चीज़ें हो गया। मुज़क्कर हकीकी ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा वगैरह। मुज़क्कर हकीकी जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जो ख़ास मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं, जैसे लड़का, मर्द, बैल वगैरह। और मुज़क्कर गैर हकीकी जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम वगैरह। उसके बाद तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर मुअन्नस हकीकी ऐसा इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, गाय, बंदरिया, शेरनी वगैरह। मुअन्नस हकीकी ऐसा इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, गाय, बंदरिया, शेरनी वगैरह। 4 नंबर मुअन्नस गैर हकीकी ऐसा इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल ना हो, जो मादा के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे पेंसिल, कुर्सी, किताब, खिड़की, मेज वगैरह। मतलब मुअन्नस हकीकी जो है मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, गाय वगैरह। और मुअन्नस गैर हकीकी 4 नंबर में जो मादा के लिए इस्तेमाल ना हो, जो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे पेंसिल, कुर्सी, किताब, खिड़की, मेज वगैरह। मेज का मतलब होता है टेबल। उसके बाद 5 नंबर जिन्स आम या जिन्स मस्तूई वह जिन्स है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो। वह जिन्स है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो, जैसे यतीम, शागिर्द, हमराज, हमसफ़र वगैरह। ये जो जिन्स आम या जिन्स मस्तूई है, इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस, नर और मादा दोनों में इस्तेमाल होता है, दोनों में इस्तेमाल होता है। इसे क्या कहते हैं, जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। इस तरह से बच्चों मुज़क्कर हकीकी में हम लोग पढ़े जो नर के लिए इस्तेमाल हो, और मुअन्नस मुज़क्कर गैर हकीकी पढ़े जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो। मुअन्नस हकीकी जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, और मुअन्नस गैर हकीकी जो मादा के लिए। उसके बाद एक मेन चीज़ है कि हम लोग तो जिन्स पढ़ लिए, अब हम लोगों को जिन्स की पहचान पढ़ना है। आज हम जिन्स की पहचान थोड़ा सा करके पढ़ा देते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले क्लास में, मैंने दूसरे वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिन्स की पहचान, हम लोग जो मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचान करेंगे उसको कैसे करेंगे। तो उसकी पहचान, उर्दू अल्फाज के जिन्स को उनके क़वाइद के मुताबिक समझना, लिखना और बोलना बहुत दुश्वार है। फिर भी इसमों के जिन्स की पहचान के चंद उसूल और क़वाइद दर्ज झेल हैं। मतलब कहता है कि उर्दू अल्फाज जो होता है, उनका जो कानून होता है, तरीक़ा होता है, उसके मदद से समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना एक बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है। मगर फिर भी उसके कुछ उसूल हैं जिसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। मुज़क्कर की पहचान, मुज़क्कर की पहचान आम तौर पर जिस इसम के आखिर में अलीफ, वाव या हे हो, उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे शहरा, लड़का, बंधा, उल्लू, बिच्छू वगैरह। मगर खिलाफ क़ायदा कुछ इसम मुअन्नस भी होते हैं, जैसे हवा, दुआ, चिड़िया, रहा वगैरह। इसमें क्या कहता है, अलीफ, वाव, हे। तो अलीफ तो दुआ में भी है, हवा में भी है, चिड़िया में भी है, रहा में हे है। तो इन सब चीज़ जो है कुछ कुछ अल्फाज मुअन्नस भी होते हैं। नंबर 2 में जिस लफ्ज़ के आखिर में बंद हो उसे मुज़क्कर समझा जाता है, जैसे अज़ारबंद, गुलोबंद वगैरह। नंबर 3 जिस लफ्ज़ के आखिर में अलीफ बे होता है
अलिफ बे होता है उसे मुज़क्कर समझा जाता है। जैसे हिसाब, सैलाब, तालाब वगैरह। इसको समझ गए कि मुज़क्कर की पहचान में जिस इस्म के आखिर में अलीफ वाव या हे हो उसे मुज़क्कर समझा जाता है। मगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड हैं जो कुछ कानून हैं जिसे मुअन्नस भी कहा, जैसे हवा, दुआ, चिड़िया वगैरह। उसके बाद अब मुअन्नस की पहचान। उसके बाद मुअन्नस की पहचान, जिन अल्फाज के आखिर में हे, ते या ये हो वह मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे राह, दरगाह, जगह, क़यामत, मोहब्बत, कुश्ती, टोपी, कंघी वगैरह। नंबर 2, अरबी के हरफी अल्फाज अमूमन मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ख़ता, सजा, कज़ा, रज़ा वगैरह। तीसरा नंबर में बाज अरबी मस्दर मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इल्तिज़ा, इब्तिदा, इंतहा वगैरह। इस तरह से बाबुलोग मुज़क्कर और मुअन्नस है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे वीडियो में इसकी मुज़क्कर और मुअन्नस की अच्छी तरह से पहचान को डिटेल के साथ लेके आएंगे, जैसे आप लोग और समझ में आए। और आप लोग वीडियो इसमें लेक्चर ऑनलाइन क्लास में आइए, लाइव क्लास में आइए, इससे अच्छा समझाया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरो।